मतलब अलग अलग तरह का प्रॉब्लम्स, अलग अलग तरह का चुनौतियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। खास करके आज मैं यहाँ पे जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चुनौतियां है, हेल्थ चैलेंजेस जो है उसके बारे में मैं बात करूंगी। तो देखिए, जब एक बच्ची पहली बार उसका माहवारी शुरू होता है, जब उसका मासिक धर्म शुरू होता है, तो क्या होता है, हर महीने उसको पीरियड्स आते हैं और पीरियड्स के दौरान उसको ब्लीडिंग होता है, ब्लड लॉस होता है उसके शरीर में से, बच्चे के शरीर में से, और साथ ही साथ उसको और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि माहवारी के दौरान या मासिक धर्म के दौरान क्या होता है, महिलाओं को कमर दर्द, पेट दर्द, उल्टियां आना, चेहरे पे मुहासू आना, बाल झड़ना, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। फिर धीरे धीरे जो बच्ची बड़ी होती है, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, जब एक बच्ची का माहवारी शुरू होता है तब वो लेकिन स्कूल में जाती है, हो सकता है कि 4th में या 5th में 6th में पढ़ती है, ठीक है। तो पढ़ाई भी है, साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी करती है आजकल के बच्चे। देखिए, हो सकता है कि बच्ची डांस सीखती है, या तो कोई म्यूजिक सीखती है, या तो स्विमिंग क्लासेस में जाती है। तो उस समय अगर उस बच्ची को सही पोषण आप अगर नहीं देंगे तो सोच लिए उसको कितना सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है, कितना सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकता है तब उस बच्ची को, ठीक है। तो जब धीरे धीरे बच्ची बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो आपने अगर उसको सही पोषण नहीं दिया तो क्या हो सकता है, उसको आगे चल के पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम हो सकता है। उनका बाल झड़ने लगता है, स्किन में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, स्किन में झुर्रियां पड़ने लगते हैं, स्किन में मुहासे आने लगते हैं, धीरे धीरे बाल सफेद हो जाते हैं, कम उम्र में ही बाल सफेद होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर जब एक महिला का शादी हो जाती है, जब एक लड़की का शादी होता है, तो शादी के बाद उसको फिर गर्भ धारण का एक ये होता है कि बच्चा लेना है, ठीक है। और बहुत सारे आजकल के महिला ऐसे भी है कि शादी के तुरंत बाद ही वो लोग बच्चा नहीं चाहते हैं, ठीक है। तब क्या करते हैं वो लोग, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है, उस तरह का पिल्स, गर्भ निरोधक जो पिल्स है, उस तरह का पिल्स वो लोग सेवन करते हैं, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है, ठीक है। तो बहुत सारे आजकल के महिलाएं जो है कैरियर ओरिएंटेड है, वो चाहते हैं कि हमें अपने जीवन में कुछ करना है, तो वो तुरंत बच्चा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि कुछ सालों बाद हम लोग बच्चा लेंगे, ठीक है। और बहुत ऐसे भी महिलाएं हैं जो लेट मैरिज करते हैं। मान लीजिए 30 में उनकी शादी हुई है या 29 में उनकी शादी हुई, तो लेट मैरिज हुई है, तो वो चाहते हैं कि शादी के तुरंत बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लान कर लेते हैं, बच्चा ले लेते हैं। लेकिन तब जब चाहते हैं वो बच्चे का, लेकिन तब वो बच्चा गर्भ धारण नहीं कर पाते, क्योंकि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, उनको थायराइड का प्रॉब्लम होता है, पीसीओडी, सिस्ट का प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे जो है स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चुनौतियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। तो हर स्टेज में, जीवन के हर स्तर में महिलाओं को बहुत सारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और अगर उन्हें उस समय पे हम लोग सही सटीक पोषण नहीं देते हैं, उनको वो जो पोषक तत्व उनके शरीर को चाहिए उतना अगर नहीं मिलता है, तो उनको आगे चल के बहुत सारे बीमारियों का खतरा रहता है। जैसे कि मोटापा हो सकता है, उनको हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, उनके शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ऐसे बहुत सारे फैटी लीवर जैसे चीजों का, इस तरह से बहुत सारे जो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डिजीजेस है, बीमारियां है, ये सारे बीमारियों का उनको सामना करना पड़ सकता है अगर उनको सही पोषण नहीं मिला तो, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और हमें क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि जब एक बच्चे का जब एक महिला जब गर्भ धारण करते हैं तभी उनको पोषण चाहिए। हम यही सोचते हैं, इंडिया में यही कल्चर है कि जब एक लड़की जब शादी के बाद माँ बनती है तब हम उनका पूरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। लेकिन बेटियों को पोषण की आवश्यकता सिर्फ गर्भावस्था के दौरान ही नहीं, लेकिन जब से उनका मासिक धर्म शुरू होता है, जब से उनका पीरियड शुरू होता है, प्यूबर्टी हो जाता है, तब से उनके सेहत का ध्यान रखना चाहिए। उनको सही पोषण देना, उनको आयरन रिच फूड्स देना बहुत जरूरी है। ना ही केवल आयरन, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आयरन ही, साथ में जितने भी पोषक तत्व है, जितने भी विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन है, सब सही मात्रा में देना और सही क्वालिटी का देना। तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे हमें देखना है, दोनों को सही मात्रा में देना बहुत जरूरी है। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम
हम मासिक धर्म शुरू हो जाता है, बेटी का मासिक धर्म शुरू हो गया, लेकिन हम फिर भी वही खाना दे रहे हैं जो हम लोग खा रहे हैं, जो माता पिता खा रहे हैं, जो हमारे घर में जो बेटा है वो ले रहे हैं, वही सेम भोजन हम अपनी बेटियों को भी देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि बेटी का जो हर महीने पीरियड्स आ रही है, हर महीने उसको मासिक धर्म के दौरान इतना ब्लीडिंग हो रहा है, उसकी भरपाई हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसका भरपाई कैसे कर सकते हैं? न्यूट्रीचार्ज वुमन के माध्यम से। अगर हम अपनी बेटियों को न्यूट्रीचार्ज वुमन की एक गोली रोजाना देते हैं तो उसकी जो शरीर की जो आवश्यक पोषक उसको जरूरतें हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं, बस केवल एक न्यूट्रीचार्ज वुमन के टैबलेट से। और एक न्यूट्रीचार्ज वुमन का टेबलेट का प्राइस है केवल मात्र 18 रुपए। तो सिर्फ केवल मात्र 18 रुपए से हम अपनी बेटियों को, हमारे घर में जितने भी महिलाएं हैं, सभी को एक अच्छा पोषण, एक स्वास्थ्य भविष्य, एक अच्छा स्वास्थ्य हम दे सकते हैं। तो देखिए, न्यूट्रीचार्ज वुमन में बहुत अलग अलग तरह के विटामिन और मिनरल्स है, आगे हम बात करेंगे। तो महिलाओं को विटामिन और मिनरल्स की क्यों जरूरत है? ठीक है, तो आयरन चाहिए, क्योंकि हमारा खून जो है, हमारे खून में क्या होता है? आयरन होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है। तो हमारा हीमोग्लोबिन को सामान्य बनाने के लिए, सही मात्रा में रहने के लिए हमें क्या चाहिए? आयरन चाहिए। आयरन के साथ साथ हमें विटामिन सी भी चाहिए, क्योंकि जब हम विटामिन सी लेंगे आयरन के साथ साथ तो क्या होगा? आयरन का एब्जॉर्प्शन, आयरन का जो अवशोषण है वो सही से हो पाएगा। फिर महिलाओं के हड्डियों को मजबूत रखने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम और विटामिन डी चाहिए। ठीक है, जो अगर कैल्शियम के साथ विटामिन डी रहेगा तो क्या होगा? कैल्शियम का अवशोषण सही से होगा और हम महिलाओं का जो हड्डियां है वो मजबूत रहेगा। और अक्सर आप देखेंगे कि महिलाओं को ना कमर दर्द और पीठ में दर्द, ये सब प्रॉब्लम्स जो है ना महिलाओं को ज्यादा है, पुरुषों से भी ज्यादा महिलाओं को ये कमर दर्द, ये घुटनों में दर्द, ये प्रॉब्लम जो है महिलाओं को ज्यादा होता है। फिर महिला देखिए सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती है। सुबह सबसे जल्दी उठती है और रात को सबसे लास्ट में सोती है। पूरे घर का ख्याल रखती है, हस्बैंड का, पूरे फैमिली का, बच्चों का। और अगर वर्किंग है तो उन्हें भी सुबह सुबह नाश्ता बना के सबको खिला के टिफिन पैक करके उनको भी बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ता है, फील्ड में जाना पड़ता है। तो उनको क्या चाहिए? महिलाओं को ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रीचार्ज वुमन में जो विटामिन और मिनरल्स है, जो एमिनो एसिड्स है, उससे उनको ऊर्जा मिलेगी। फिर न्यूट्रीचार्ज वुमन से क्या होगा? महिलाओं का जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो भी बढ़ेगा, वो कम बीमार पड़ेंगे। ठीक है, अगर उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर उनका मजबूत रहेगा तो वो कम बीमार पड़ेंगे, उनको बार बार छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेगी। और महिलाएं जो है ना, बीमार पड़ने से भी वो अपना घर का काम तो रेगुलर करती है, कभी छुट्टी नहीं लेती है। मैंने अपने माँ को भी देखा है, वो बीमार पड़ने से भी वो घर का काम करती है। तो सोचिए, अगर उनका इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो उनका वो अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो वो घर का काम और भी आसानी से कर सकती है, पूरे फैमिली का ख्याल जो है वो और भी अच्छे तरीके से रख सकती है। और हम महिलाओं को क्या है, हमें अपने स्किन, बाल और नाखून जो है वो सुंदर रखने का बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि हमारा बाल जो है घने हो, लंबे हो, नाखून जो है सुंदर हो, स्किन में चमक हो। तो वो सब हम कहाँ से मिल सकता है? न्यूट्रीचार्ज वुमन की बस एक टैबलेट रोजाना अगर हम लेते हैं तो वो सारी खूबसूरती हमें मिल सकती है। ठीक है, तो न्यूट्रीचार्ज वुमन में है 50 पोषक तत्व, इसमें है 13 प्रकार के विटामिन, 13 प्रकार के मिनरल्स, 6 बोटानिकल्स, 5 तरह का अमीनो एसिड्स और 13 फलों का ब्लेंड। ये हम सभी जानते हैं। तो इसके बारे में हमें ग्राहक को बताना है कि इतने सारे पोषक तत्व केवल मात्र एक टैबलेट से हमें मिल सकता है। तो ये जो 13 विटामिन है, 13 मिनरल्स है या 13 फलों का ब्लेंड है, जो 13 फल इसमें डालेंगे, क्या हम रोज इतना फल खाते हैं? ऐसा भी होता है कि हम एक भी फल नहीं खाते हैं दिन में। तो 13 फल तो मतलब बहुत दूर की बात, पूरे महीने में भी शायद हम लोग 13 फल नहीं खाते हैं। लेकिन बस न्यूट्रीचार्ज वुमन के एक टैबलेट से हमें इतने सारे पोषक तत्व मिल सकते हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बोटानिकल्स इसमें डाले गए हैं, जैसे कि इवनिंग प्रिमरोज है, ग्रीन टी का सत्व है। तो ग्रीन टी देखिए बहुत ही कॉस्टली है। तो इसका जो 100 ग्राम अगर आप खरीदोगे ना तो 100 ग्राम का 100 रुपया पड़ता है या उससे भी ज्यादा महंगा पड़ता है। और ग्रीन टी जो है ना बहुत ही मतलब फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। ये हमारे स्किन को सुंदर करता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स है। फैट लॉस करने में भी मददगार है, वजन कम करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो जितने भी बोटानिकल्स न्यूट्रीचार्ज वुमेन में डाला गया है सब महिलाओं के लिए, हम महिलाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फ्लैक्स, जिसे हम अलसी भी कहते हैं, ये क्या करता है हमारे शरीर में हार्मोन्स को कंट्रोल करने में, हार्मोन का जो संतुलन है उसको बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन है, अभी हम सभी को पता है कि न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है ये क्लिनिकली प्रूवन हो गया है, ये सिद्ध हो गया है कि आप अगर 3 महीने लगातार न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन करेंगे तो आपका हीमोग्लोबिन का स्तर 2.5 ग्राम बढ़ेगा, जो कि औसतन है एवरेज 2.5 ग्राम बढ़ता है। और ये प्रजनन आयु के जितने भी महिलाएं हैं, प्रजनन आयु यानी कि जिन भी बच्चियों का मासिक धर्म शुरू हो गया है, माहवारी शुरू हो गया है, मेनोपॉज तक, मासिक धर्म बंद होने तक जो भी आयु है, मान लीजिए 12-13 साल से 40 साल की उम्र की जितने भी महिलाएं हैं उनके लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है। ठीक है, और ये क्लिनिकली प्रूवन है। तो देखिए एनीमिया क्या है, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया एक तरह का एनीमिया है तब होता है जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में, सही मात्रा में आयरन नहीं होता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में आयरन का मात्रा कम हो जाता है तब वो जो एनीमिया है उसे हम कहते हैं कि आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि हर महीना क्या होता है, महिलाओं के शरीर में से खून का हानि होता है, जिसके कारण से क्या होता है, अगर हम सही पोषण नहीं लेते हैं, आयरन रिच फूड्स नहीं लेते हैं, सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, तो हमारे शरीर में जो आयरन का स्टोर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और हम एनीमिक हो जाते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है। तो ये एक स्टडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं। तो हमने अलग अलग देशों का जो एनीमिया का जो आंकड़े है उसको हमने देखा। ठीक है, तो गर्भवती महिलाएं जो एनीमिक है उनका हमने एक आंकड़ा देखा। तो अमेरिका में देख सकते हैं केवल 18%, ओनली 18% वुमेन आर एनीमिक। ओनली 18% महिलाएं जो है, गर्भवती महिलाएं जो है एनीमिक है। चाइना में भी देखिए 18% महिलाएं ही एनीमिक है। ठीक है, नॉर्वे में भी बहुत कम है, स्वीडन, स्विट्जरलैंड में भी बहुत कम है, लेकिन भारतवर्ष में देखिए आप देख सकते हैं, ये जो लास्ट वाला जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये भारत का आंकड़े हैं। तो देखिए भारत में 57% गर्भवती महिलाएं जो है एनीमिक है। और आप सोचिए कि जबकि भारत में क्या होता है या किसी भी देश में क्या होता है, गर्भधारण के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, हमारे घर में जो भी महिलाएं होते हैं उनका हम बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं। फिर भी देखिए भारत में 57%, लगभग 60% महिलाएं जो है, गर्भवती महिलाएं जो है वो एनीमिया से पीड़ित है। लेकिन अमेरिका, चाइना, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड का अगर हम कंपैरिजन करें तो अन्य देशों में जो एनीमिया का स्तर है, एनीमिया का जो आंकड़े है वो बहुत कम है। ठीक है, फिर हम अगर हमारे सिर्फ भारतवर्ष में ही देखें, अन्य राज्यों का अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 95% गर्भवती महिलाएं जो है वो एनीमिया से पीड़ित है। मध्य प्रदेश में भी आप देख सकते हैं 95% गर्भवती महिलाएं जो है वो एनीमिया से पीड़ित है। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, तो हम सभी जानते हैं कि केरला में जो लिटरेसी का रेट है, वहाँ के मैक्सिमम लोग जो है पढ़े लिखे होते हैं, ये हम जानते हैं केरला में। फिर भी आप देख सकते हैं कि केरला में भी 95% गर्भवती महिलाएं जो है वो एनीमिया से पीड़ित है। तो ये आंकड़े ना बहुत ही मतलब गड़बड़ है, मतलब बहुत ही भयंकर आंकड़े हैं। तो इसे हमें सुधारना है, हमें भारतवर्ष को एनीमिया मुक्त करना है।
ठीक है। फिर अभी हम देखते हैं कि राज्य के अनुसार एनीमिया से ग्रस्त दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं उनका जो एनीमिया का रेट है वो कितना है। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में 65%, बिहार में 51%, आंध्र प्रदेश में 86%। तो इतने हाई परसेंटेज में दूध पिलाने वाली माताएं जो है उनका जो है एनीमिया का स्तर जो है मतलब एनीमिक है, उनका हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम है। तो ये आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया जो इसे हम कैसे माप सकते हैं, तो एनीमिया को हम कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे हम डायग्नोस तो चाहिए